फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एम के इंटेल में। कल बोला था मार्केट में रिकवरी आती नजर आएगी और आई, कायम नहीं रह पाई, वो बात है। हालांकि मार्केट में दम दिखता हुआ नजर आ रहा है पैसों के हिसाब से अगर देखें तो, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दिखाऊंगा आज आपको बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा, ये बता रहा है कि दम बहुत है मार्केट में और पैसा लगाया जा रहा है, पब्लिक से माल खींचा जा रहा है आज की तारीख में। हालांकि टेक्निकल्स जो कह रहे हैं वो कमजोरी के साइन दिखा रहे हैं। निफ्टी ने जो आज बनाया है वो बहुत ही इंडिसाइसिव कैंडल है, बहुत ही बड़ी वाली कैंडल। इससे ज़्यादा इंडिसाइसिव मार्केट शायद आमतौर पर नहीं हो सकती और ऐसी कैंडल काफ़ी समय से नहीं बनी है। लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखता है आज तारीख में, मजबूती के साइन देता हुआ नजर आया। और मिड कैप की अगर बात करें तो वहां पे गिरावट कंटिन्यू होती हुई नजर आई। अब ये दिख रहा है कि आने वाले समय में मार्केट में इंडेक्स इस तरह से चलते नजर आएंगे कि एक इंडेक्स अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा, दूसरा इंडेक्स अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा और सब शायद ये अलग अलग डायरेक्शन में भी चलते हुए नजर आए, या फिर मतलब किसी एक दिन कोई एक इंडेक्स चले, बाकी के शांत पड़े रहें। कुछ इस तरह का गेम होता हुआ नजर आएगा। समझने की कोशिश करेंगे नंबर्स के साथ और टेक्निकल्स में चार्ट्स के साथ क्या हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स अब, और अगर मार्केट चलती है किसी तरफ तो वो क्या क्या होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, उन सब की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो एक कैंडल बनती हुई नजर आई है आज, ये है लॉन्ग लेग डोजी। दोनों तरफ बड़ा वाला प्रेशर, बायर्स का भी और सेलर्स का भी, और छोटी सी बॉडी से कहते हैं ये होता है हाईली इनडिसाइसिव कैंडल। बट ये निफ्टी में है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो है तो इसमें भी अच्छी अच्छी लंबी लंबी शेडोज, पर इसमें थोड़ा दम जो दिख रहा है ज्यादा, और काफी ऊपर बंद हुई है। और इसने पहले भी अपना लोअर लेवल नहीं तोड़ा था जो 13 जनवरी का था, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में और वीकली वीडियो में समझाया था। कोशिश करेंगे आज भी जल्दी से कर लें। लो नहीं टूट रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रिजल्ट्स आने की वजह से ऊपर जा रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि दम है शेयरों में तभी जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद नहीं तो टिका पाना मार्केट को मुश्किल होता है, और खास तौर पे ऊपर ले जाने के लिए तो अगर पैसा लग रहा है तो उसका कारण होता है। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगाड़ भी रहा है शुरू में, सो यहाँ पर पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। हालांकि मिड कैप की बात करें तो इसमें और गिरावट आती हुई नजर आ रही है, और इसकी कैंडल जो बनी है ये नेगेटिव या वीक कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल है। और इसने अपने प्रीवियस लो, पहले 13th के लो को तोड़ा, फिर उसके बाद जो 22 तारीख को बनाया था यहाँ पे बचाई गई थी मार्केट, उसको भी तोड़ा कल। आज इसने कल के लो को भी तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ साइन दैट अभी यहाँ पर और भी सेल ऑफ आता हुआ नजर आएगा। हालांकि सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की जो कैंडल है ये ग्रीन बनी है, लेकिन ये भी बियरिश है। इसमें शेडो नीचे से ना के बराबर और ऊपर से खासी बड़ी है, यानी कि जो सेलर बैठे थे ऊपर उन्होंने काफ़ी माल बेचा है। बुल्स की काफ़ी बड़ी कोशिश को फेल किया गया है और नीचे की तरफ लाकर कैंडल बंद की है। बट कल के मुकाबले ये अभी भी हायर लेवल्स पे बंद हुआ है, विच इज स्टिल अ सेटिस्फैक्टरी साइन। और अगर मिड कैप गिरता है तो, स्मॉल कैप गिरता है तो आपको बता दूं सेंसेक्स जरूर गिरेगा, क्योंकि सेंसेक्स में ये सारे शेयर शामिल होते हैं। निफ्टी के अंदर में 50 शेयर से चलता है निफ्टी, सेंसेक्स में 30 शेयर से चलता है, लेकिन ये 30 शेयर जो सेंसेक्स के हैं और जो निफ्टी के 50 शेयर हैं ये ऑलमोस्ट कॉमन हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वो कई सारे शेयर ऐसे भी हैं जो निफ्टी में लिस्टेड ही नहीं होते लेकिन सेंसेक्स में होते हैं और वो गिरते हुए नजर आते हैं। तो सेंसेक्स पे ज्यादा बड़ा असर पड़ता है अगर स्मॉल कैप और मिड कैप टूटते हैं तो। और ब्लू चिप के बढ़ने से, हाई बीटा स्टॉक्स के बढ़ने से निफ्टी पर असर पड़ता है। सो यहाँ पर ज्यादा कमजोरी आती हुई नजर आ सकती है। और ये कैंडल बियरिश भी है, हालांकि ग्रीन है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे और ट्रेड क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए, या क्या है खतरा जिसको पार करने के बाद मार्केट में और बड़ा गिरावट आ सकती है। मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि निफ्टी ने अगर 23,000 के नीचे क्लोजिंग दी तो ये खतरनाक हो जाएगी और 3 से 5% का और फॉल आ सकता है। सो भाई इसने क्लोजिंग 23,000 के नीचे दी और फिर उसके बाद इसने जो कल कैंडल बनाई थी उसमें 23,000 के नीचे क्लोज होने के बाद हमने होप के तौर पे कहा था कि अगर आज 23,050 को टच कर ले मार्केट कम से कम और 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर भी दम है, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर 23,000 के
नीचे रहती है मार्केट, तो ये ओपन फॉर 22,550 तो है ही कम से कम, इतना ध्यान में रखिएगा। और अगर इसको उस तरफ ना जाकर ऊपर जाना है तो इसे कम से कम 23,050 के ऊपर ट्रेड करके क्लोजिंग देनी होगी, अनलेस इट इज वीक एंड इट इज हेडेड फॉर 22,500। अब ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें कल के लिए, तो कल के लिए भाई इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ में 22,904 का लेवल बनता है। इसको तोड़ने के बाद मार्केट जो है कमजोर हो जाएगी निफ्टी, और इसमें और गिरावट आ सकती है। हालांकि सपोर्ट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। नीचे उसकी पहली सपोर्ट 22,825, फिर उसके बाद 22,775, और उसके बाद फिर ये एरिया है जहां पर कि बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिर कहीं से भी, यानी कि 22,775 के बाद कहीं से भी रिवर्सल के साइन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। आज इसी लेवल को डिफेंड कर लिया गया है, उसके नीचे नहीं जाने दिया गया, लेकिन अगर ये जाती है इसके नीचे तो ये खतरनाक होगा, और फिर यहाँ से ये 500 को छूती भी नज़र आ सकती है, और वहाँ तक कहीं से भी बायर्स उठा भी सकते हैं, और अगर नहीं उठाया तो फिर ये कहानी 21,940 से 21,700 तक के लिए ओपन हो चुकी है, ऐसा समझिएगा। और अगर ऊपर जाना है तो निफ्टी को कल ट्रेड करना होगा। सबसे पहली रेजिस्टेंस पार करनी होगी कम से कम 23,020, 23,020 से लेकर 23,050 का लेवल है। इसको पार कर कर अगर ट्रेड करते हैं और ऊपर बने रहते हैं, सस्टेन करते हैं, तभी ये ऊपर जा रही है, नहीं तो यहीं से वापस फॉल आ सकता है। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 23,115-20 के आसपास का लेवल बनता है। और अगर इसको पार कर पाए, जो कि आज भी नहीं कर पाए, आज भी फेल हो गए हैं, आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं, तो ये विक जो यहाँ बना है ये फेल करता हुआ नजर आएगा मार्केट को, और इसी के ऊपर जाना ज़रूरी है, जो कि 23,146 या 145 तक बनता है। इसके पार जाएगी मार्केट, तब नेक्स्ट लेवल 23,300 के करीब का बनता है, 23,300 से 315 का लेवल, जिसे अचीव करती हुई नजर आ सकती है। और इसके ऊपर जाने के लिए खासा पैसा लगाना पड़ेगा, जो शायद बजट के बाद ही लगेगा, मैंने पहले भी कहा था, और इससे ज़्यादा भी ऊपर बढ़ती नजर नहीं आती मार्केट। अगर और इसके ऊपर के लेवल्स को देखना हो तो वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसके अंदर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भाई इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो बनता है नीचे की तरफ में 48,780, 780 से 750 का लेवल है, जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर नहीं तोड़ती है तो ये और ऊपर जा सकता है। ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस 49,000 मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर अटकता हुआ नजर आ सकता है। सो दैट्स व्हाट इज द लेवल। हालांकि मैंने जो लेवल्स दिए थे ऊपर के लिए वो सब इसने अचीव करे, और उससे भी थोड़ा ऊपर चले गए। मैंने 49,160-70 का लेवल बताया था, इसने 250 मारा आज और फिर नीचे गिरी है। तो अब 250 इसके बाद की रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि पहला लेवल 49,000 ऊपर के लिए, ऊपर तो उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 161, उससे अगली रेजिस्टेंस 49,250 हो गई है, और 250 के ऊपर जाती है तो 49,460, ये वो लेवल जहाँ तक ही जा सकती है। हालांकि मैंने आपको जो बताया था कल, उसके मुताबिक फिर से आज सुन लीजिए, आज भी वही सीन है, क्योंकि आज ये पूरी तरह से काम करा है। दैट इज 49,154 से लेकर 49,460 तक, ये वो जोन है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और जहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं, जिसके पार जाने नहीं देंगे बीयर्स, जब तक वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं बैंक निफ्टी को। सो ये ध्यान रखिएगा। और नीचे की तरफ में बात करें तो 48,785, उसके बाद फिर 555, और उसके बाद फिर 48,360, ये लेवल्स बनते हैं जो नीचे की सपोर्ट बनते हैं। और अगर इनको तोड़ कर नीचे चली मार्केट तो बैंक निफ्टी 48,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि सपोर्ट 48,070 से शुरू हो जाएगी और 47,800 तक कहीं से भी बाउंस ले सकती है बैंक निफ्टी, अगर नीचे की तरफ आते हैं तो। और उसके भी नीचे गए तो फिर मैंने जैसा पहले कल के वीडियो में, वीकली वीडियो में बताया था, तब फिर कहानी बहुत खराब हो जाएगी, तब बैंक निफ्टी खतरनाक हो जाएगा, जो कि अभी बच रहा है रिजल्ट्स के आने की वजह से। आज SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक सब अच्छे से चलते हुए नजर आए। HDFC बैंक तो 2.5% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, सो दमदार था। हालांकि कमजोरी अगर आती है तो 47,750 के नीचे सीधा 45,860, ये है वो लेवल जो ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी में। सो बी वेरी केयरफुल, इसके नीचे ना जाने पाए
और जाए तो लंबा गेम खेल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो भाई अब कल के लिए या आने वाले समय के लिए 11,765 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर जाए तभी कोई बात है, नहीं तो ये कमजोर हो चुका है। हालांकि अब ये कोशिश करेगा अगर ऊपर जाने की तो 715 से फिर से रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, और 765 के ऊपर जाता हुआ तो ये भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। बजट के बाद ही शायद नए सेक्टर जो ये शिफ्ट कर रहे हैं उसके तहत चलता हुआ नजर आए, या कुछ अनाउंसमेंट्स हों जो बजट में फ़ायदा देती नजर आए कुछ सेक्टर्स को, तो कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इसको बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज अब 11,767 या 770 का लेवल टफ रेजिस्टेंस टू ब्रेक आने वाले समय के लिए हो गई है। हालांकि इससे ऊपर गए तो 932 और 12,047 और 12,156 ये है वो लेवल जो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। हाउएवर नीचे की तरफ में अब इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटा तो भाई फिर लंबी वाली गेम है, और नीचे की तरफ में कम से कम 500 पॉइंट और ये छोड़ता हुआ नजर आएगा। मिड कैप निफ्टी वो लेवल मैंने कल भी बताया था, आज फिर वहीं पे डिफेंड किया गया है। लेवल क्या बनता है, लेवल शुरू होता है 11,580 के पास से, और नीचे बैठे हैं 11,500 तक बायर्स। यहाँ से कहीं से भी बाइंग आ सकती है, और अगर ये नहीं बचा पाते हैं तो फिर भाई ये 11,087 ये है लेवल जिसके लिए मिड कैप निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स ओपन है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, सो इसका भी इंपॉर्टेंट लेवल जो नीचे की तरफ में अगर देखें तो भाई बनता है रेंज, वो रेंज बनती है 75,880 से लेकर 75,640 का लेवल। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स और डिफेंड कर लिया जाना चाहिए। अगर ये डिफेंड नहीं होता है तो सेंसेक्स और नीचे की तरफ जाते हुए 75,375, 75,272 और 75,100 तक के लिए ओपन है। और अगर कहीं 75,000 को तोड़ कर नीचे जाता है तो ये और भी खतरनाक हो जाएगा। तब इसमें जो फॉल है वो कहाँ तक ले जाएगा इसको ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन नंबर की अगर बात करूं तो ये 72,000 तक के लिए ओपन हो सकता है, जो कि कल की कैंडल्स के हिसाब से पता चल जाएगा अगर नीचे की तरफ आते हैं तो। हालांकि अभी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है 75,800 के पास, या 900 से ही मान लीजिए, 850 ना मानते हुए, तो यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करने पर बायर्स का यहाँ पर जमावड़ा है जो बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इससे ऊपर रहते हैं तो ऊपर का लेवल पहली रेजिस्टेंस आती है 76,300 और उसके बाद 76,590 और उसके बाद फिर 76,900। हालांकि 76,580 के ऊपर या 600 के ऊपर फिर से प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहीं पर भी वापस से मार्केट फिसल सकती है, इसके भी ऊपर बियर्स नहीं जाने देंगे। बजट तक के लिए जो रेंज दिख रही है वो यही दिख रही है 76,790 के पास ऊपर में, और नीचे में बच जाए अगर तो 75,640, नहीं तो फिर काम नीचे 75,000 टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। बाकी मैंने शेयर्स बताए हैं जो वीकली वीडियो में, उनको लेवल्स दिए हैं भाई, वो सारे ऑलमोस्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। खासी गिरावट और खासी कमजोरी भी जो है वो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर अभी भी बढ़त बनी हुई है, सो उनको अगर आप चाहें देख सकते हैं। तो आज के जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे जिनमें अच्छी खासी बाइंग नजर आई वो थे चोला इन्वेस्टमेंट, 1241 पे बंद हुआ है, 5.65% बढ़कर वन ऑफ द टॉप गेनर्स है आज का। इसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2706 पे बंद हुआ है, ये भी 5.52% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये दोनों बैंक भी बढ़ते हुए नजर आए, खासे बढ़ते हुए नजर आए। बैंक ऑफ इंडिया में आज 5% से ज़्यादा की बढ़त थी, यूनियन बैंक में 4.72%। इसके अलावा टीवीएस मोटर 4.68% बढ़ता नजर आया। एयू स्मॉल फाइनेंस, पीएनबी, बजाज फाइनेंस, मजगांव डॉक, पीरामल एंटरप्राइजेज, श्री सीमेंट, मन्नापुरम फाइनेंस, डीएलएफ, ये सब कुछ वो शेयर हैं जो बढ़ते हुए नजर आए आज की मार्केट में दमदार तरीके से, और इनमें और भी दम नजर आ रहा है आने वाले समय के लिए। इन पर आप नजर रख सकते हैं। इनमें से कुछ शेयरों को कोशिश करते हैं वैल्यूएट करने के लिए। तो भाई सबसे पहले डीएलएफ देख लेते हैं। डीएलएफ में भी आज भाई डॉजी कैंडल बनी है, लेकिन इसके अंदर में अच्छी बात क्या है कि ये बाइंग वॉल्यूम के साथ आ रही है। अगर आप इसके वॉल्यूम के कैंडल्स को देखेंगे तो खासी बड़ी वॉल्यूम है, और ये अब अगर
बाय करना चाहें हम तो इसका स्टॉप लॉस बनता है 687 नीचे की तरफ में, और लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो इसमें एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल आ रही है जिसने पिछले वीक की गिरावट का 50% से ज़्यादा रिकवर कर लिया है, और ये एक अच्छा साइन है। और उसके हिसाब से भी स्टॉप लॉस की बात करें तो वही 680-85 का बनता है। कारण देख लीजिए, ये वीकली कैंडल है। पिछली बार जब ये यहाँ गिरे थे तब 3 जून में यहीं पे आकर ये सपोर्ट ले गया था, और अब भी इसने यहीं पे सपोर्ट बना रखी है। जब तक ये इसको नहीं तोड़ता तो ये इसने इसको बॉटम बना रखा है, कुछ इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। ये है डीएलएफ की कहानी। एक स्ट्रैटेजी सुजलॉन शेयर पे दे रहा हूँ, सुजलॉन एनर्जी। जैसे वीकली वीडियो में दिया था वैसे समझाने की कोशिश करूंगा क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और क्या राइट लेवल बाइंग और एवरेजिंग का हो सकता है। ये इसका वीकली चार्ट है। यहाँ पर एक कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है जो थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है, बियरिश प्रेशर को एब्जॉर्ब करती हुई। तो अगर बजट के बाद की बात करें या बजट तक की बात करें, पार कर जाता है 53.70 को, 53.70 रुपये। तो इसमें आप 20-25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं, तब ये यहाँ से वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये 81 तक जाने का दम रखता है आने वाले लंबे समय के लिए। यानी कि अगर आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ये, और अगर 53 के ऊपर मिलता है तो इसको आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। आज इसमें खासी मोटी बाइंग हुई है और इसमें काफ़ी वॉल्यूम से ज़्यादा पैसे की बात करूं, जो डिलीवरी लेके गए हैं वो एक अच्छी डिलीवरी जाती हुई नज़र आई है इसके अंदर में। डेली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी बुलिश कैंडल है आज की। नीचे से काफ़ी बड़ा विक है और ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है जो कि 53.75 का बनता है। तो ये जब तक उसके नीचे है तब तक हम इसे मानेंगे कि ये कमजोरी है। लेकिन आजकल क्योंकि गेम ऐसा ही होता है, स्टॉप लॉस हिट करने होते हैं, स्मार्ट मनी यही करता है एआई के आने के बाद। तो भाई ये सबसे पहले नीचे गया है, अब ये जा रहा है। अगर ये वापस ऊपर आ जाता है 53.75 के तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है। एनर्जी सेक्टर का शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी बहुत अच्छा सेक्टर बनता है। और अगर ये फिर ऊपर चलता है और अगर कहीं बजट में भी कुछ, जो कि आना बहुत लाजमी है, एनर्जी से रिलेटेड तो बहुत कुछ आने वाला है बजट में, वेरी होपफुल फॉर दैट, और आना ही चाहिए। क्योंकि एनर्जी भाई मतलब आईटी रहे, फैक्ट्री रहे, इंडस्ट्री रहे, सबके लिए एनर्जी मतलब पावर और एनर्जी सेक्टर तो रहेगा। तो ये एक सस्ता शेयर काम का हो सकता है जिसमें आप थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। हालांकि अगर ये नीचे जाता है तो क्या करना है तो भी बता देता हूँ आपको। अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो इसका एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल 43.70 बनता है या 43.60, जहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है अगर ये और गिरता है तो। और उसके बाद फिर 42 का लेवल है जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जिसके नीचे जाना ये चाहता तो नहीं है, ऐसा ही दिखा रहा है अभी। हालांकि अगर ये यहाँ से नीचे चला जाए तो जल्दबाजी में एवरेजिंग मत कीजिएगा, क्योंकि तब ये 33 से लेकर 30 तक की रेंज में आ सकता है और ये इसकी वो गंगो प्राइस होगी जिसके नीचे ये जाना नहीं चाहिए आने वाले लंबे समय तक के लिए। ठीक है, सो आई होप दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और बढ़िया लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे शेयर मिल सकते हैं आपको बजट के बाद। जब क्लैरिटी आ जाएगी देन यू नो द काइंड ऑफ शेयर्स आई गिव, आई होप यू नो, सो दैट ऑल विल कम वेरी ओपनली एंड बहुत सारे बल्क में आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।